एक स्टूडेंट का अभी अभी जस्ट व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि सर आखिर आरयूएचएस की जो काउंसलिंग है उसका क्या प्रोसेस अभी चल रहा है, क्या स्टे हट गया है या नहीं हटा है, क्या ऑफिशियल अपडेट रहने वाली है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कंफर्म करने जा रहा हूं। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मेरा नाम है देव, आप देख रहे हैं द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल। फाइनली आप लोगों की काउंसलिंग का जो स्टे है उसको हटाने की अपडेट अभी आई है। अब ये अपडेट जो है वो अभी गुप्त जानकारी है एक तरीके से देखा जाए तो। अगर मैं ये कहूं कि सर ऑफिशियल वेबसाइट पर कब तक देखने को मिल जाएगा, तो आप लोगों को अभी 1 या 2 दिन के अंदर ऑफिशियली वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। अब ये गुप्त सूचना, अब आप भी कहोगे कि सर आपको कहां से पता लगता है, या आप जो यूट्यूबर से आपको कहां से पता लगती है ये सारी की सारी सूचना, क्योंकि वेबसाइट पर तो आती है नहीं अभी ये, और ना ही अभी तक आई है, ना किसी ग्रुप में सर्कुलेट हुई है। तो इन्फॉर्मेशन कहां से आती है उसका भी सोर्स मैं बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है देव, आप देख रहे हैं द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल। वीडियो को सबसे पहले शुरू करते हैं। जिन्होंने अभी तक साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके रख लेंगे ताकि आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने जा रहा हूं, इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलो, अभी मैं यहां पर आप लोगों से बात करता हूं रजिस्ट्रेशन की। सबसे पहले बात करता हूं रजिस्ट्रेशन की। जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं, वेबसाइट पर अभी भी चालू है रजिस्ट्रेशन, आप अभी भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैंने अभी जस्ट लॉगिन करके देखा है और अभी भी लॉगिन हो रहे हैं और रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। ठीक है, पहली चीज, रजिस्ट्रेशन अभी भी हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं। तो जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, सबसे पहला काम रजिस्ट्रेशन जाके कर ले। दूसरी चीज, सर 550 का टोकन, 550 का टोकन बेटा जी, अभी जैसे ही आरयूएचएस का नया शेड्यूल आ जाएगा, आप लोगों को 550 का टोकन काटने का लिंक मैं दूंगा खुद। कैसे काटना कैसे नहीं करना वो पूरा प्रोसेस मैं अलग से लेके आऊंगा। समझ में आ गया। अगली चीज, अगला डाउट है कि सर नया जो शेड्यूल है वो कब तक आ जाएगा। नया शेड्यूल आप लोगों का 15 जुलाई से पहले पहले नया शेड्यूल आ जाएगा। इतना ध्यान रखो कि 15 जुलाई से पहले पहले नया शेड्यूल आ जाएगा। अब भले ही वो 10 तारीख को आए, 11 तारीख को आए, 13 तारीख को आए, कभी भी आए, लेकिन वो 15 जुलाई से पहले पहले आप लोगों का नया शेड्यूल आ जाएगा। ध्यान से सुन लो। अगली चीज, अगला डाउट है कि सर चॉइस फिलिंग की डेट क्या रहेगी। तो बेटा जितने दिन पहले दिए गए थे, 5 दिन दिए गए थे, तो 5 दिन ही दिए जाएंगे। जैसे कि 15 तारीख को अगर स्टार्ट हो रही है चॉइस फिलिंग, तो 20 तारीख तक आप लोगों की क्या चलेगी बेटा, चॉइस फिलिंग चलेगी। और ध्यान से सुन लेना, जब जब चॉइस फिलिंग चलेगी तब तक रजिस्ट्रेशन ओपन रहेंगे। मतलब आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट, जैसे कि आज आपको काउंसलिंग के लिए कॉलेज भरनी है, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आज आप अपलोड करके भी कॉलेज भर सकते हैं। जब आप लोगों की काउंसलिंग के लिए जो कॉलेज भरने का पोर्टल खुलेगा तब आप भर सकते हैं। दूसरी चीज, अब आप लोगों का डाउट यह है कि सर अगर काउंसलिंग पर स्टे हट गया है तो स्टार्ट हो जानी चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं हुई। तो बेटा स्टार्ट तो तब होगी ना जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा वेबसाइट पर, जब दिखेगा, जब आपके पास में सेंड करेंगे, उसके बाद फिर 1 दिन बाद आप लोगों की काउंसलिंग की प्रोसेस का शेड्यूल जारी होगा, और उस शेड्यूल जारी होने के बाद आप लोगों की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो अब ऐसा होगा, देखो पूरा पूरा प्रोसेस सुन लो। अब ऐसा होगा, मान लेते हैं कि 13 या 14 तारीख को आप लोगों का क्या आ गया भाई साहब, है ना, काउंसलिंग का शेड्यूल आ गया। अब शेड्यूल आने के बाद आप लोगों की मान लेते हैं कि 14 तारीख को आ गया, तो 15 तारीख से ही स्टार्ट कर देंगे। इसमें नहीं देंगे आप लोगों को 10 दिन का टाइम, 15 दिन का टाइम नहीं देंगे। तो ये यहां पर आप लोगों का जो स्टे है वो हट चुका है, बट ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। गुप्त सूचनाओं के द्वारा पता लगा है कि आप लोगों का जो है वो हट चुका है। इतना ध्यान रखना, कहां से इंफॉर्मेशन आई कहां से नहीं आई उसको छोड़ो, आप ये समझो कि काउंसलिंग पर से स्टे हट गया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा और आप लोगों की काउंसलिंग को स्टार्ट कर दिया जाएगा। बस इतना सा ध्यान रखना है। बाकी आपको सीआईडी नहीं बनना है कि आप लोगों को कि कहां से हटा है, कैसे इंफॉर्मेशन मिली, कहां से देखा, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसको छोड़ो। बस इतना ध्यान रखो कि स्टे हट गया है। अब आप लोगों के लिए खुशखबरी है। दूसरी चीज, काउंसलिंग जो हो रही है इसमें कॉलेजों का सबसे बड़ा रोल है कि कॉलेजों ने अपनी जो है वो पूर्ति नहीं कर रखी है। सीधी सी बात ये है, उस चीज को लेकर ये कोर्ट में गए हैं। आरयूएचएस का कोई लेना देना नहीं है। जब तक कॉलेज अपनी एनओसी कंप्लीट नहीं करेगी, यानी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कंप्लीट नहीं कर लेती है, तब तक आरयूएचएस के हाथ में नहीं है कि हम आपको मान्यता दे दें।
अब आप मेरे पास में आए और आप कह रहे हैं कि सर मेरी काउंसलिंग कर दो, आपने एग्जाम ही नहीं दिया, आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो मैं किस बेस पे आप लोगों की काउंसलिंग कर दूं? मैं नहीं कर सकता हूं। तो मैं आरयूएचएस हूं, आप कॉलेज हैं, बीच में क्या है बेटा, आप लोगों की जो एनओसी है उसका मतलब है आप लोगों की एग्जाम या आप लोगों का रिजल्ट। ठीक है ना? तो इस चीज को आपको समझना है। तो ना तो आरयूएचएस की गलती है इसमें और ना आरयूएचएस को ब्लेम करना। आरयूएचएस ने तो अभी ये कहा है कि भाई साहब अगर ये कल को ला के दे दे तो मैं तो कल को काउंसलिंग स्टार्ट करने को तैयार बैठा हूं, मैं तो इनकी वजह से अड़जा पड़ा हूं। तो ये चीजों को आप लोगों को समझना है। आप लोगों को टेंशन नहीं करनी है, जब तक हमें आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। अब जो भी नया ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा तुरंत आपको देंगे। लास्ट एंड फाइनल चीज, अगर आपको भी काउंसलिंग करवानी है हमसे तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 9828306559। इसके अलावा अभी हम आप लोगों के लिए फर्स्ट सेम के लिए एक बैच लॉन्च करेंगे। बैच की प्राइस थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, पर अगर किसी के बैक आ जाएगी तो उस बैक को भी हम ही क्लियर करवाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि सर मैं एग्जाम में अभी मैं जाऊंगा फिर 2-4 महीने तो सेट होने में लग जाएंगे, मेरे बैक वैक भी आ सकती है, तो अगर आपको ऐसी कोई टेंशन है तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। इस बैच को लेने के लिए भी इसी नंबर पे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। बैच जो यूट्यूब पे आप लोगों को बताते हैं 800-900 रुपए, उससे महंगा रहेगा। और ये महंगा इसलिए है क्योंकि हम आपका पेपर भी क्लियर करवाने की पूरी कोशिश करेंगे कि आपका पेपर बैक ना आए और क्लियर हो जाए फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ही। आप सेकंड में जाओ उससे पहले पहले आप लोगों के पूरे फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी बैक है वो क्लियर हो जाए। ठीक है ना? हाँ, तो इस बैच की प्राइस अभी हमने जो है वो अनाउंस नहीं करी है। जैसे हमारे पास में पूरा बैच रिकॉर्ड वगैरह हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी, तब जाके हम अनाउंस करेंगे और तभी हम इसको लॉन्च करेंगे। अभी लॉन्च भी नहीं किया है। तो आप अगर कहीं और बैच लेना चाह रहे हैं तो आप थोड़ा सोच समझ के इस बैच को ले लेंगे, तो आपको वो टेंशन भी खत्म हो जाएगी कि बैक आ गई तो अब आगे क्या करना है, उसका पूरा प्रोसेस हम करेंगे। ठीक है ना? चलिए, और कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।